दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। मेरे साथ डॉक्टर सरिता राव हैं, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और तमाम मरीजों का अब तक उपचार कर चुकी हैं। ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी समस्या है इस देश में और जो आंकड़ा हमें पता चला है कि हर चौथा व्यक्ति जो है वो हाई बीपी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। जहां तक मैं सच हूं, शायद मैम उस पर और करेक्शन करें कि आने वाला जो वक्त है वो हमारे लिए टफ है। चूँकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी शून्य है, ज़ीरो है और हम शरीर को लेकर के बहुत सजग नहीं हैं, तो ये आम बात है कि हमारे साथ ये परेशानियां बढ़ती हैं और हमें उनका सामना करना पड़ता है। इसका समाधान खोज लिया गया है, एक नई तकनीक आ गई है जो अब हाई बीपी और तमाम गोलियां जो आप खाते हैं उससे निजात दिलाएगी। वो सारी चीज़ें क्या हैं उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मैम राव हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो शुरुआत है इस क्लिनिक की, अपोलो ने क्लिनिक शुरू किया है, तो ये कैसा क्लिनिक है और उसका नाम क्या है और इसको ज़रूरत क्यों पड़ी लॉन्च करने की? ऐसा देखा गया है कि हर चौथे व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है, बट उसे पता नहीं है। क्योंकि ब्लड प्रेशर बाहर से कोई साइन सिम्टम्स नहीं दिखाती है। आमतौर पे हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को थोड़ा सा हेडेक, थोड़ा सा थकान, थोड़ा सा विजन में कभी कभी प्रॉब्लम, फैटीग, ये सारे सिम्टम्स होती है जो कि आज के दिनचर्या में हर व्यक्ति को फील होता ही है कभी ना कभी। बट कोई ये नहीं जानता है कि उनको ये हाई ब्लड प्रेशर के वजह से हो रही है। और ये इतनी कॉमन है, 25% पॉपुलेशन को है ये हाई ब्लड प्रेशर, हर चौथे व्यक्ति को है। बट उन्हें हम कैसे ये कन्विंस करें कि आप टाइमली अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। तो बीपी क्लिनिक इसलिए लॉन्च किया गया है कि हर व्यक्ति आए, अपना ब्लड प्रेशर, एक सिंपल सी चीज़, चेक कराए। क्योंकि अगर आप नहीं चेक कराते और आपको हाई ब्लड प्रेशर लंबे अरसे तक रहती है तो इसका जो असर होता है ये सब ऑर्गन्स पे होती है। ब्रेन की स्ट्रोक हो सकती है, आंखों की रोशनी जा सकती है, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर हो सकती है और किडनी फेलियर भी हो सकती है। विच इज़ वाई नो योर ब्लड प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। मैम दूसरा सवाल मेरा रहेगा कि जब हम बात करते हैं हाई बीपी की, तो इसके उपचार की ज़्यादातर जो अभी तक ट्रेडिशनल तरीके थे वो यही थे कि दवाओं से ही इसका उपचार किया जाता था। क्या अब इसमें कोई नई तकनीक आई है और अगर आई है तो उसका नाम क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं? तो अब जो नई टेक्नोलॉजी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गई है इस साल से, अब हम अवेलेबल कर रहे हैं पेशेंट्स के लिए रीनल डिनर्वेशन थेरेपी। रीनल डिनर्वेशन थेरेपी रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन पेशेंट्स के लिए है जिनको तीन दवाई से ज़्यादा चल रही है ब्लड प्रेशर के लिए। और ये एक बहुत ही सिंपल सी टेक्नोलॉजी है। जैसे आपकी हम एंजियोग्राफी करते हैं और सुई के माध्यम से हम जाते हैं हार्ट के अंदर, इसमें सुई के माध्यम से हम किडनी के नसों के अंदर जाते हैं और वहाँ जाके हम एक स्पाइरल कैथेटर होता है जिसमें इलेक्ट्रोड्स होती हैं 4, उसके माध्यम से रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी देते हैं वहाँ पे, जिससे कि वो नर्व्स में असर पड़ता है जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। सो ये रीनल डिनर्वेशन थेरेपी अब पेशेंट्स के लिए अवेलेबल है जिनको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है। इंदौर जैसे शहर में जबकि हम बात करते हैं स्वच्छता की, हम 7 साल से नंबर 1 हैं। हम ग्रीनरी में भी अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने हाल ही में बनाया। हेल्थ के मामले में हम पीछे हैं। हमने पिछले दिनों देखा कि इंदौर का एक रेनॉन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक रिसर्च किया, तो 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों पर रिसर्च हुआ। उसमें पता चला कि ज़्यादातर लोग बीपी उनको है ना, हाइपरटेंशन है और भी तमाम तरह की बीमारियां हैं। तो ऐसे में इंदौर शहर के लिए कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा इंदौर क्लीनेस्ट सिटी तो है, बट हमारा इंदौर बहुत फूडी शहर भी है। और हमारे यहाँ बहुत शौकीन है लोग खाने का। तो होता क्या है कि अगर आप अपने हेल्थ के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सॉल्ट से परहेज़ नहीं करते हैं, प्रोसेस्ड फूड से परहेज़ नहीं करते हैं, वेट को कंट्रोल में नहीं रखते हैं और स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं क्योंकि इट इज़ अ ग्रोइंग सिटी, तो इन चीज़ों से ब्लड प्रेशर बहुत हाई बढ़ती है। तो सिर्फ इंदौर के लिए नहीं, हर शहर के लिए ज़रूरी है कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी होनी चाहिए। और हेल्दी होने में सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, तो इसके लिए स्टेप्स ले ताकि ये नियंत्रण में रहे। मैम जो हमने टेक्निक की बात की, जो आरडीएन टेक्निक है, इसको इतना महंगा क्यों कहा गया? कह रहे हैं कि सब तकरीबन 6 से 8 लाख के बीच का इसका खर्च आता है एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति का। तो आम आदमी की जद में तो बहुत मुश्किल है कि मैम आ जाए। तो क्या ऐसा कुछ है कि आम आदमी भी इसका फ़ायदा ले सकेगा?
तो सबसे पहले हमें याद करना पड़ेगा कि ये एक थेरेपी है जो 10 साल के रिसर्च के बाद आई है। तो ये जो रिसर्च में जो कॉस्टिंग आती है, तो शुरुआत में कोई भी थेरेपी जब इंट्रोड्यूस होती है तो वो महंगी होती है क्योंकि उसमें बहुत रिसर्च गया है। और वक्त के साथ ये थेरेपी की कॉस्टिंग कम हो जाएगी जैसे ये थेरेपी की अवेयरनेस बढ़ेगी, ज़्यादा स्प्रेड होगी। तो जैसे कोई भी नए प्रोसीजर आती है तो शुरू में बहुत एक्सपेंसिव होती है और धीरे धीरे इसकी कम हो जाती है। ऑलरेडी ये इंश्योरेंस स्कीम्स में अप्रूव हो चुकी है। मेरा अगला सवाल वही था। यस, सो इट इज़ नाउ ऑलरेडी अप्रूव्ड इन द इंश्योरेंस स्कीम, जबकि ये इसी साल इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है। और आने वाले वक्त में मेरे ख्याल से इसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और भी सारे स्कीम्स में अप्रूव हो जाएंगे। मैम जो कॉस्ट है इसकी वो ज़्यादा क्यों है, उसकी वजह क्या है? उसका वजह यही है कि जो कैथेटर है जो इसमें यूज़ होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो जो कैथेटर है उसकी जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 6 लाख की कैथेटर ही है। तो प्रोसीजर चार्ज तो मिनिमल है बट द कैथेटर इटसेल्फ इज़ एक्सपेंसिव और कैथेटर तो हमें ख़रीदना ही पड़ता है। इसका जो प्रोसीजर है मैम, उसमें क्या करते हैं आप लोग? मतलब मरीज लेटने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है? उसको क्या दवाइयाँ कुछ दी जाती हैं या इंजेक्शन दिया जाता है या कुछ और तरीका अपनाया जाता है? ये तकनीक सरल शब्दों में अगर समझाए कोई। बहुत सिंपल है ये। जैसे कि एंजियोग्राफी होता है, एक सुई हम डालते हैं। इस वक्त ये हम ग्रॉइन से करते हैं, तो ये फीमोरल आर्टरी में हम सुई डालते हैं। उस सुई के माध्यम से हम एक कैथेटर ले जाते हैं जो कि किडनी की आर्टरी, जो रीनल आर्टरी होती है, उसको वो हुक करती है। उस कैथेटर के थ्रू एक हम वायर ले जाते हैं इनटू द आर्टरी और उस वायर के ऊपर एक ये स्पाइरल कैथेटर जाती है जिसमें इलेक्ट्रोड्स है जिससे वो रेडियो फ्रीक्वेंसी डिलीवर होती। वो कैथेटर बाहर से एक कंसोल से कनेक्टेड रहती है और उस कंसोल से वो एनर्जी जाती है अंदर। पूरे प्रोसीजर करीब 45 मिनट्स लगती है। पेशेंट को कोई ख़ास तकलीफ़ होती नहीं है। कभी कभी देयर इज़ सम माइल्ड पेन जो कि हम पेन किलर्स इंजेक्शंस दे के कंट्रोल कर लेते हैं। अराउंड 45 मिनट्स का प्रोसीजर है, रिलेटिवली सिंपल। पेशेंट 2 दिन में घर जा सकता है। मैम रेडियो एक्टिव किरणें जो हैं वो हम उसमें बात करते हैं ना, रेडियो थेरेपी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, सॉरी। तो जब फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं तो क्या कोई साइड इफ़ेक्ट भी, क्योंकि लोग अक्सर डर जाते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी को सुनकर? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी बहुत सेफ़ होता है और इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स है रीनल डेनर्वेशन थेरेपी की वो लेस देन 0.1% है। यानी कि जितना सेफ़ एंजियोग्राफी है उतना ही सेफ़ एक रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी देना है। लेस देन 0.1% साइड इफ़ेक्ट। जो पेशेंट में सक्सेस रेट है वो आपने क्या अभी तक देखा है आपके जो पेशेंट हैं उनमें, और ओवरऑल अगर हम बात करें ग्लोबली तो क्या है? सो जो सक्सेस रेट इसमें देखा गया, बिकॉज दे स्टिल ऑनगोइंग वर्क गोइंग ऑन इन दिस, तो अबाउट 75 to 80% पेशेंट्स रहते हैं जो रिस्पॉन्डर्स होते हैं। अराउंड 25 to 30% पेशेंट्स रहते हैं जो कि रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि ब्लड प्रेशर एक बड़ा मल्टी फैक्टोरियल चीज़ है, ये सिर्फ एक चीज़ पे निर्भर नहीं रहती है। तो वी आर हिटिंग वन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर और इसमें करीब 75-80% सक्सेस रेट रहती है। हिंदुस्तान में इतना लेट क्यों आई ये टेक्निक? सो हर देश के अपने रूल्स होते हैं कि और इस थेरेपी पे पिछले 10 साल से काम चल रही है, और हर देश की अपनी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, अप्रूवल प्रोसेस होती है, और उसके थ्रू ही ये अप्रूव होती है उस देश में। तो हमारे यहाँ की रेगुलेटरी बॉडी ने अभी अप्रूव किया है। ये पूरा जब अपोलो की बात करता हूँ मैं, आप अपोलो से संबंध रखते हैं और आज अपोलो ने ही इसको लॉन्च किया है। क्या वजह है कि इंदौर ही चुना गया, और इंदौर सेंट्रल इंडिया में क्यों ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी नज़र से, यानी एक मेडिकली अगर उसको देखा जाए? सो रीनल डिनर्वेशन थेरेपी जो सबसे पहली बार हुई थी वो उस समय इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, और वो हमने ही इंपोर्ट किया था। सिंगापुर से हमें इंपोर्ट करना पड़ा था और हमने सारे परमिशंस लिए थे। कंपैशनेट ग्राउंड पे हमने वो इंपोर्ट करके किया था एक पेशेंट के लिए। और शायद इसीलिए क्योंकि हमें इंदौर में हमें हमेशा ये फील होता था कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसके इतने खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हम रोज़ देखते हैं। पेशेंट को हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर से इतनी साइड इफ़ेक्ट्स होती है। तो मुझे लगता है कि हमारा इंदौर वाला जो यूनिट है, अमंग ऑल द 72 हॉस्पिटल्स, हमारा इंदौर वाला यूनिट बहुत जागरूक है
कि हमें लोगों को किसी न किसी तरीके से हेल्प करनी है, अवेयर करनी है और उनको थेरेपी देनी है। मैम जब हम बात करते हैं इलाज की, आपने हाल ही में एक पेशेंट है उनका भी उपचार किया है, तकरीबन 52 वर्ष की उनकी उम्र थी, तो अब वो पूरी तरह स्वस्थ भी हैं। तो कैसे ये लोग भरोसा कर रहे हैं और कैसे मतलब इतना वो आ रहे आत्मविश्वास पैदा हो रहा है कि ये जो एक नई तकनीक है उस पर भरोसा करके लोग उपचार करवा रहे हैं? ये रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए होता है। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि एक डॉक्टर और एक मरीज़ का जो संबंध होता है, वो एक बड़ा ही स्पेशल संबंध होता है। वो मुझ पे फ़ेथ करते हैं और फ़ेथ एक ऐसी चीज़ है जो आपको वक्त के साथ डेवलप होता है। तो जैसे ये व्यक्ति थे, ये 1.5 साल से हमारे फॉलोअप में थे और उनको करीब 9-10 दवाइयाँ चल रही थी ब्लड प्रेशर के, और कई सारी इनमें से जो दवाई थी ये दिन में 2 बार भी चल रही थी। और उनको जब पहली बार वो आए थे तो उनको स्ट्रोक हो गया था, क्योंकि उनका बीपी इतना ज़्यादा शूट हुआ था कि उनको ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई थी। फिर उसके बाद इतने सारे दवाइयों के बावजूद उनका बीपी 180 से ऊपर ही रहता था। तीसरी चीज़ है कि उनकी किडनी पे भी सूजन आने लगी थी, नेफ्रोपैथी डेवलप होने लग गया था उनको, और परसिस्टेंट उनको हेडेक रहता था, परसिस्टेंट उनको फीलिंग ऑफ अनईज, टायर्डनेस, इम्पेंडिंग स्ट्रोक था। तो ऐसी स्थिति में हमने उनको ये थेरेपी ऑफ़र की, और ये बेसिकली ऐसी थेरेपी है जिसके अलावा ऑप्शन भी नहीं था, बिकॉज़ हर दवाई एग्जॉस्ट हो चुकी थी बट ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा था। सो विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और मेरे ख्याल से एक डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप ऐसा होता है कि विश्वास तो होता ही है। मतलब भरोसे पे ही रिश्ता कायम है, चाहे घर का हो चाहे डॉक्टर का हो। खैर, एक आखिरी सवाल कि जब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, तो ये नौबत ही ना आए उसके लिए क्या करना है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि मैं तो हमेशा बिलीव करती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और प्रिवेंशन में हमें क्या चाहिए? सबसे पहले कि लोग अपने खान पान पे ध्यान दें। खान पान पे ध्यान दें मतलब फ्रेश फ्रूट खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाएं, सॉल्ट कम से कम मात्रा में ले। कम से कम का मतलब होता है कि एडिड सॉल्ट नहीं ले, टेबल पे सॉल्ट नहीं रखे अपने घरों में, और प्रोसेस्ड फूड्स में हाई सॉल्ट होता है इसलिए उसको अवॉइड करें। सेकंड कि रोज़ रेगुलर एक्सरसाइज करें, कम से कम आधे घंटे रोज़ एक्सरसाइज करना ही चाहिए। तीसरा कि आपका वज़न नियंत्रण में रहना चाहिए। चौथा कि स्ट्रेस अगर आपको है तो कोशिश करें कि आप 1 घंटा ऑफ मी टाइम निकालें, जिसमें आप स्ट्रेस कम्बैट करने के लिए या योगा या डांसिंग या एरोबिक्स, जो आपको पसंद है वो चीज़ आप करें ताकि आपका स्ट्रेस लेवल भी अंडर कंट्रोल रहे। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने शरीर पे ध्यान दें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, ताकि आपको ब्लड प्रेशर डेवलप ही नहीं हो। लेकिन उसके बावजूद कई सारे पेशेंट्स को, चूँकि ये जेनेटिक होता है, डेवलप होती है, और अगर ये डेवलप होती है तो प्लीज़ रेगुलर डॉक्टर को विज़िट करें, उसको कंट्रोल में रखें ताकि आपको ब्लड प्रेशर की साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, आपने समय दिया हमको, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, तो मेरे साथ डॉक्टर राव थी जिन्होंने बताया कि अगर ब्लड प्रेशर आपको है तो क्या क्या नई तकनीकें हैं जो आप अपना करके इससे बाहर आ सकते हैं, इस परेशानी से, और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि ये नौबत ही ना आए उसके लिए आपको क्या करना है। अब इट्स अपॉन टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप क्या फ़ैसला लेते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। उमेश भारद्वाज, ABP लाइव इंदौर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.